खबर आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल हरियाणा की आम जनता को करेंगे संबोधित। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल आम जनता को संबोधित करने वाले हैं। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे संबोधित और प्रधानमंत्री आवास योजना विषय पर संवाद करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से संवाद भी इस दौरान होगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना विषय पर संवाद करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे सीएम मनोहर लाल। हरियाणा की आम जनता को संबोधित करने वाले हैं और सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से ये संबोधित करेंगे सीएम मनोहर लाल। बड़ी जानकारी हरियाणा से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम मनोहर लाल हरियाणा की आम जनता को संबोधित करने वाले हैं। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से संबोधित करेंगे सीएम मनोहर लाल। प्रधानमंत्री आवास योजना विषय पर संवाद करेंगे सीएम और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे सीएम मनोहर लाल। हरियाणा की आम जनता को इस दौरान संबोधित करेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हरियाणा की आम जनता को हरियाणा के मुखिया संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से वो संवाद भी करेंगे और सीएम मनोहर लाल हरियाणा की आम जनता को संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई है। ईशा, सीएम मनोहर लाल हरियाणा की आम जनता को संबोधित करेंगे और इस दौरान जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके लाभार्थियों से संवाद भी करने वाले हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, अगर हम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो वो लगातार हरियाणा के विभिन्न जिलों का दौरा करते। कल उन्होंने कुरुक्षेत्र का दौरा किया और विभिन्न गाँव में संवाद कर लोगों से बातचीत हुए थे और उनकी परेशानियां हैं वो हल करने की उनकी तरफ से कोशिश की गई थी। अगर आज की बात करें तो यमुनानगर दौरा है और दादोर सभा के विभिन्न गांव में पहुंच कर जनसंवाद कर रहे हैं। यमुनानगर दादोर में ही आज 5 बजे मुख्यमंत्री वहीं से ऑडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं उनके साथ संवाद करने वाले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें हर सप्ताह शनिवार को ऑडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो हरियाणा की जनता को संबोधित करते हैं। इस दौरान जो लाभ हैं उन्हें किस तरीके का लाभ मिला, उन्हें किस तरीके की दिक्कतें आ रही है, उसे हल करने की वो कोशिश करते हैं। क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, वैसे तो चुनाव अक्टूबर से अगले साल होने, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं इस बार हरियाणा सभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ मई माह में अगले साल करवाए जा सकते हैं। यही वजह लगातार तैयारियों में इस वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद जमीनी स्तर पर उतर आए। एक तरफ नूह की हिंसा को लेकर विपक्ष ने घेरने की कोशिश की है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, वहीं दूसरी तरफ लगातार लोगों से संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। जो भी केंद्र की योजनाएं हैं या राज्य की योजनाएं हैं उनके लाभार्थियों के साथ वो संवाद कर रहे हैं। ठीक है ईशा, हम जैसा कि देखें कि कल कुरुक्षेत्र के दौरे पर थे सीएम मनोहर लाल। इस दौरान वहां पे जो विद्यार्थी हैं उनसे वो चर्चा करते नजर आए। सेवा भाव की बात भी इस दौरान उन्होंने की और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव है। एक तरफ जहां विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के जो मुखिया हैं मनोहर लाल खुद जमीनी स्तर पर पहुंचकर लोगों से बातचीत करते, चाहे वो राज्य की योजना हो, प्रदेश की योजना हो या फिर केंद्र की योजना हो, उससे जनता को अवगत करवाते और उस विषय पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। इन तमाम चीजों का विधानसभा चुनाव में कितना लाभ मिलता दिखेगा? बिल्कुल इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की बात कर तो 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के पास महज 2 बीजेपी के विधायक थे। इसके बाद जिस तरीके से 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में काबिज होती है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी, हालांकि 2019 में जिस तरीके का नारा था उस नारे के तहत वोट नहीं पड़े भारतीय जनता पार्टी को, कई बड़े नेता चुनाव जरूर हारे। यही वजह है कि पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के चलते बीजेपी का सहारा यहाँ देना पड़ा और अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिस तरीके से दूसरा कार्यकाल भी अब लगभग पूरा होने वाला है, 100 साल पूरे हो चुके हैं हरियाणा सरकार को, हरियाणा की सरकार स्थापित हुए, तो ऐसे में बीजेपी चाहती है कि जो अगले साल चुनाव होंगे उसमें किसी भी गठबंधन का सहारा
ना लेना पड़े। और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर मंत्री की अगर बात करें तो उनके आह्वान पर मुख्यमंत्री को जमीनी स्तर पर यहाँ पर उठाना गया है और जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं या सांसद हैं हरियाणा के, उनको भी कहा गया है कि आप जमीनी स्तर पर उठें और लोगों से संवाद करें। जो भी केंद्र की योजनाएं हैं कितना उन्हें लाभ मिला है या फिर राज्य की योजना का उसके बारे में बोले। तो ऐसे तरीके से जनसंपर्क अभियान चलाया गया था और अब हर घर तिरंगा कार्यक्रम 13 तारीख को होने जा रहा है और हर घर तिरंगा कार्यक्रम रहेगा। और हरियाणा की हिंसा की अगर बात करें, पूरा दक्षिण हरियाणा पेट में आ गया था और हरियाणा में यूं में अभी भी लड़की जा रही है। हालांकि गुरुग्राम, पलवल, यमुनानगर, सोनीपत की अगर बात करें या फिर पानीपत, तो वहाँ पर हालात अब सामान्य हो गए हैं। तो ऐसे इससे जो ठीक है, ठीक है, लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है। लगातार पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है, एक के बाद एक कार्रवाई करते अलग अलग राज्यों में पहुंचकर वहां पर भी नू हिंसा में जो शामिल थे अपराधी उन पर कार्रवाई करते लगाम कसते नजर आ रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।